امریکہ मुर्दाबाद। पाकिस्तानी उन मजलूमों के साथ हैं, उनके पसमानदगान के साथ हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं और आपके तवस्सुत से ये हुक्मरानों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त आज तीसरा दिन है क्वेटा के मजलूम लोग जिनके बच्चों को बेटों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है कि वो आए और उनकी आवाज़ सुने, उनके मुतालबात को सुने, उनकी मुश्किलात को सुने। और मेरे ख्याल में हुक्मरानों की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो आवाम की जान और माल और नामूस की हिफाजत करें। ये आईनी जिम्मेदारी है हुक्मरानों की। होगा इस वक्त दुश्मन की पूरी कोशिश है सेंट्रल एशिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, सेंट्रल एशिया डिस्टेबलाइज हो, साउथ एशिया डिस्टेबलाइज हो, वेस्टर्न एशिया के अंदर सूरत हाल आपके सामने है। क्या कुछ नहीं अमेरिका, इसराइल और उनके हवारियों ने किया हुआ है। लिहाजा बाकायदा उनके जो मुतालबात हैं वो जेन्युइन मुतालबात हैं, वो लोग सिविलाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं। वज़ीर दाखिला साहब वहाँ तशरीफ ले गए, किसी ने बदतमीजी नहीं की, पुरअमन तरीके से बैठे उनकी गुफ्तगू सुनी। मेरे ख्याल में जो उनका मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से अपनी बात करनी है, उनको हक है ये कि हमने अपने वज़ीर आज़म से बात करनी है, हमने इन्हें वोट दिया है, हमने इनके साथ दिया है, उनका हक है वो ये कहें कि आप आए हमारी बात सुने। बराह रास्त इनसे बात करना चाहते हैं, बराह रास्त इनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ये कोई बुरी बात है? लिहाजा इतना डिले करना बहुत खतरनाक है। और आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग धरनों में बैठना शुरू हो चुके हुए हैं, लोग पूरे मुल्क के अवाम बाहर आना शुरू हो गए हैं, पूरे कराची से लेकर अब इस्लामाबाद तक भी आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लोगों को, हमारे हुक्मरानों को इतना सख्त इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। जब तक वो लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग भी बैठे। इस तरह से मुख्तलिफ हल्कों के जो बड़े लोग हैं इनके जाने से वहाँ की इंतजामिया पर भी असर पड़ेगा, वहाँ की एफिशिएंसी पर भी असर पड़ेगा। जो सुस्ती करते हैं वो सुस्तियाँ भी खत्म होंगी।